अच्छी तरह। और इसमें योनि पिचू की बात करी है, वजाइना में ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल का पिचू मतलब एक स्वैब सा रख देते थे, उससे की डिलीवरी नॉर्मल होती है। बस खत्म होने वाला, थका जा रहा है क्या? हो सूतिका परिचर्या के बारे में बताया है। डिलीवरी के बाद जैसे हम लोगों के समय में 1.25 महीने या 40 दिन के लिए करीब रहते थे लोग, माँ के कमरे में नहीं जा पाते थे। जो बच्चा होता था, जो प्रसूता होती थी, बाहर एक आग जलती रहती थी, उसमें धूपन होता रहता था, पैर धोते पैर सेक के तब कमरे में जाने दिया जाता था। लेकिन आज के समय में कुछ नहीं होता, कुछ भी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें उस समय बताई गई थी कि क्या क्या चीज़ें औषधियाँ देनी हैं। सूतिका में पिपली मूलचक्र, चित्रक, नागर, ये सारी चीज़ें दिया जाता था, जिससे कि मदर और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सके। ये घी डाल करके यवागो पान मतलब खिचड़ी खिलाना होता है। शरीर में जितनी भी धातुओं का लॉस होता है, जो चीज़ें डिलीवरी के समय बहुत सारा लॉस होता है, वो सब रिपेयर होती चलती हैं। सारी जो हमारी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, उस समय जैसे ये न्यूबॉर्न बेबी का बताया गया है, कैसे प्राण प्रत्यागमन कराया जाता है, किस तरह उसको रिससिटेट कराया जाता है। जैसे कि डॉक्टर जायसवाल बैठे हैं, कई बार बेबी रोता नहीं है, तो उसमें किस तरीके से हम CPR करके बेबी को तुरंत रुलाते हैं। किस प्राण प्रत्यागमन मतलब ऑक्सीजन का इनहेलेशन, और उसके लिए फिर बच्चे को नहलाते धुलाते हैं, मुँह भी अच्छे से साफ करते हैं। और गर्भोदक वमन, गर्भोदक जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, जिस पानी में बच्चा रहता है, उसको साफ सफाई करते हैं, उसकी नाल काटते हैं, जात कर्म कई सारे होते हैं, उन्हें करते हैं, और रक्षाकर्म करके बच्चे की ऋतु बताई गई। आज के दिनों में आपने सुना होगा जो स्वर्ण प्राशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहले भी ऐसा होता था, राजा महाराजा क्या होते थे, सोने का भस्म, स्वर्ण भस्म जो है घी और मधु के साथ दिया करते थे। पहले इतनी वो नहीं थी कि लोग जागरूकता नहीं थी। पहले ज़माने में आचार्य कश्यप ने बताया है कि अगर हम ये लेहन जो चटाते हैं, उसमें सुख दुखी बालानाम दृष्टिते लेहन आश्रय, उन्होंने बताया है कि सब चीज़ों का नाश हो जाता है अगर हमने लेहन या उसको चटाया है। क्या क्या चीज़ों का, अर्थात बच्चे के सुख दुख लेहन पर ही आश्रित होते हैं। किस तरीके का हमने लेहन कराया, किस तरीके का उसको चाट कराया है। स्वर्ण आदि में शहद और घी मिलाकर अगर चटाते हैं, वो बहुत फ़ायदा करता है। जैसे कि हमारा स्वर्ण प्राशन आजकल हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज इस कोविड महामारी में, कोविड पैंडेमिक में हमने देखा कोई दवा नहीं है, और इसलिए हमें अपने आप को ही मजबूत करना है, जिससे कि इस एटमॉस्फेयर में पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारा इन्फेक्टिव चीज़ें हैं, तो हमें अपने आप को मजबूत करना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि कोई इन्फेक्शन ना हो सके। इसलिए हमें बच्चों का जन्म से लेकर के अगर 16 साल की उम्र तक हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं, तो बच्चे का आयुष्य होता है, मीन्स उसकी एज बढ़ती है। मंगल पूर्व वृश्य होता है, मतलब उसके जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होती है। वर्ण मतलब सुंदर दिखता है, मासात परम मेधावी होता है, बुद्धि से भी इंटेलिजेंट होता है, व्याधि निर्भर, कोई भी उसको रोग नहीं हो पाता है। और 6 महीने तक अगर लगातार अगर हम उसको स्वर्ण प्राशन दे देते हैं, तो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और हम बताना चाहेंगे कि अगर ये पुष्य नक्षत्र में पिलाया जाता है या चटाया जाता है, तो बच्चों की वो ज़्यादा फायदा करता है। और हमारे कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट स्वर्ण प्राशन किया जा रहा है, जिसकी एक डोज की लगभग 300 से 400 एक डोज का आता है। हमारे यहाँ 300 से 400 बच्चे हर महीने पीते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ, इसलिए कि जागरूकता हो, लोग जाने। और हम ये भी बताना चाहेंगे, DM सर के, कमिश्नर सर के बच्चे हमारे यहाँ हर महीने आते हैं, उन्हें इतना विश्वास है। और ये हम चाहते भी हैं कि आयुर्वेद का समाज में हर एक घर में आयुर्वेद पे विश्वास हो। अगर औषधियाँ सही हैं तो बहुत ये फायदा करता है। स्वर्ण प्राशन भी बहुत फायदेमंद होता है, जो पुराने ज़माने का इम्यूनाइजेशन है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारे स्तन या ब्रेस्ट जो मिल्क है उसके बारे में बताया। बहुत सारे जीवनी तत्व उसमें होते हैं, सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं, जिसमें निर्विघ्न रूप से सुखपूर्वक उसमें बल भी आता है, आयु आरोग्य इन सबका वर्धन करता है। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो कि हमारे अगर बच्चों को अगर हो जाएंगी तो बहुत सारे न्यूरोनेटल इन्फेक्शंस होते हैं,
जिससे कि हमको बचा के रखना है। अगर जरा सा भी कोई परेशानी होती है, हमें लापरवाही ना ही अपने प्रति और ना ही बच्चों के प्रति करना है। माल न्यूट्रिशन है, इंजरीज है, कई बार बच्चा कुछ भी मुंह में खा लेता है, पॉइजनिंग हो जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, ड्राउनिंग हो जाती है, बच्चा कुछ छू लेता है, जलता हुआ दिया छू लेता है, अगरबत्ती छू लेता है तो जल जाता है, या कई बार तो प्रेस का प्लग है या उंगली डाल देता है उसमें जहाँ पर हम प्लग लगाते हैं। तो बच्चे को हमें ध्यान रखना है कि इंजरी से कम हो। आज इतना डेवलपमेंट हो गया है, फिर भी 10 मिलियन चाइल्ड्स हर साल डेथ होती है, बहुत सारी डेथ होती है। इतना जागरूकता फैलाने सरकार इतना प्रयास कर रही है। 53% जो है मीजल्स, मलेरिया, डायरिया और निमोनिया से बच्चे मर जाते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसका ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे तो इस तरीके से ना हो। ये इंडियन डाटा है कि वर्ल्ड वाइड डाटा? वर्ल्ड वाइड डाटा है, वर्ल्ड वाइड डाटा है। और इंडियन की तो इम्यूनिटी अपने आप से स्ट्रांग होती है। वो ऐसे बच्चे पर आपने देखा होगा, कई लोग तो जो ये मजदूर लोगों के बच्चों को देखिए आप कैसे मिट्टी में खेलते रहते हैं। हम लोग अपने बच्चों को इतना ढांक तोप के रखते हैं और उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि उनकी तरह हमको अपने बच्चों को छोड़ देना है, क्योंकि वो उनका सत्व अलग है, हमारा सत्व अलग है, जिससे कि हम ध्यान रख सकते हैं। और ये जो इम्प्रूव चाइल्ड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, नर्चरिंग न्यूबॉर्न और इन्फेंट फीडिंग को हम बढ़ावा दें। आज के भागती दौड़ती दुनिया में मदर फीड कराना नहीं चाहती। जो जॉब में है, आज सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है कि 6 महीने की दे रखी है मैटरनिटी लीव, ताकि आप 6 महीने तक बच्चे को फीड कराएं, उसको अवॉइड ना करें। कोई शेप नहीं खराब होता, बच्चे की ज़िंदगी से बढ़ कर के कुछ नहीं होता है। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको रात में उठ करके दूध गर्म नहीं करना पड़ता। सबसे बढ़िया आपकी नींद सही रहती है, बच्चे को डायरिया नहीं होता। क्योंकि अगर हम बार बार बोतल वाला दूध देते हैं तो उन बच्चों को ज़्यादातर उनका पेट खराब रहता है। और मलेरिया से हमें बचा के रखना है, मच्छर से अपने घर को बचा के रखना है। इन्फेक्शंस जो है डिफरेंट टाइप के, जो ये सिफिलिस और HIV वायरस है, इन सबसे भी उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। कुछ स्कीम्स हैं जो सरकार ने चालू कर रखी है, हमें आसपास अपने सभी लोगों में ये प्रोपोगेट करना चाहिए। रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर इन 1997 से ये चला आ रहा है, जिसमें कि मेन मोटिव होता है टू प्रिवेंट malnutrition, infection and unregulated fertility और to reduce the infant, child and maternal mortality rates। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही अक्टूबर 1997 में ये बताया गया था। RMNCH क्या है जी? चीज़ें हैं, R फॉर रिप्रोडक्शन है, M फॉर मैटरनल, N फॉर न्यूनेटल या न्यूबॉर्न और C फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट। A फॉर एडोलेसेंट है, वो एक चलाया गया है जिसमें इन सबका ध्यान रखना है। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था 2009 में, और बहुत सारी आशा और एनएम को गांव-गांव में भेजा जा रहा है। अगर प्रेगनेंसी है तो उनको ध्यान रखना है, उनको ला करके यहाँ इम्यूनाइजेशन टिटनेस का टीका लगवाना है, 100 दिन की आयरन की गोली, फॉलिक एसिड की गोली देना है, जिससे आने वाले बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो है, कंडीशनल मैटरनिटी, ये 2010 में ये हुआ था, जिसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 19 साल और उसके ऊपर के जो लाइव बर्थ होते हैं उसके लिए ये किया गया है। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट, जिसको सबला योजना कही गई है, ये 2011 में लॉन्च किया गया था। ये किस लिए हुआ है? ये इसके लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन एंड एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विसेज टू द यंग वुमेन के लिए वो सहायता देते हैं। कई बार कई सारी योजनाएं सरकार की होती हैं और हम नहीं जान पाते हैं, उसका लाभ हमारा समाज नहीं ले पाता है। जननी सुरक्षा योजना जो 2005 में शुरू की गई थी, उस समय उनको मदर को वन टाइम कैश इंसेंटिव दिया जाता था, लेकिन बाद में जो है, जो किसी भी अस्पताल या इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराई जाती थी, लेकिन 2011 में 1 जून 2011 में उनको हर चीज़ फ्री कर दिया था। पहले उनको पैसा दे दिया जाता था तो उनके पति कई बार पी पा के ख़त्म कर देते थे और वो नहीं कर पाते। तो अब ये 2011 में जो लॉन्च हुआ, उन्होंने देखा कि उनको फ्री डिलीवरी कराई गई, सब कुछ सारी मेडिसिन फ्री दी गई, सीजर भी फ्री में करते हैं और बाद में एक मुश्त कुछ पैसा भी दिया जाता है उनको, जो उनको दवाएँ भी उनको महीने भर की दे दी जाती है, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहे।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी चलाया गया है, जो कि 31 जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया था। अंडर दिस इट इज एंश्योर्ड टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी चाइल्ड बर्थ केयर टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। कब होता है ये? हर महीने की 9 तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट हर सरकारी अस्पताल में ये किया जाता है, जो प्रधानमंत्री ये सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया गया है, जहाँ पर दवाएं, कंसल्टेशन सब कुछ फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता। ब्रेस्ट मिल्क के बहुत सारे फायदे हैं। ब्रेस्ट मिल्क में क्या क्या चीज़ें हैं? कम इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम हो सकता है, और पेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स बच्चों में होता है वो कम हो जाता है। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुआ। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कि उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, ओबेसिटी बच्चे में नहीं आने पाएगी, इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बच्चे का वो अच्छा रहेगा, IQ अच्छी रहेगी, और लोअर रिस्क ऑफ चाइल्डहुड कैंसर होता है अगर बच्चा ब्रेस्ट फेडेड है तो। लोअर रिस्क ऑफ टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ भी रहती है अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड पूरी तरह से दिया गया है तो। मदर को क्या क्या फ़ायदा होता है ब्रेस्ट फीड कराने से? शॉर्ट टर्म फ़ायदा ये होता है कि फास्टर रिकवरी टू इम्प्रूव द प्रेगनेंसी। इफ मदर इज फीडिंग बाय ब्रेस्ट तो उसका यूट्रस जो इन्वोल्यूशन है वो एकदम अच्छे से होगा, मेंसेस बाद में एकदम ठीक हो जाएगा। फास्टर लॉस ऑफ प्रेगनेंसी वेट होता है अगर हम, क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन निकलता है, वो बैलेंस रहता है, तो मोटापा नहीं आने पाता है अगर फुल्ली आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो। आपकी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर बच्चा रोएगा तो उठ करके उसको दूध नहीं गर्म करके देना होगा। लॉन्ग टर्म फायदा क्या है? अगर मदर ने ब्रेस्ट फीड कराया है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लोअर रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। अगर हम ब्रेस्ट फीड कराते रहेंगे तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स सब रेजुमिनेट होते रहेंगे, तो ओवेरियन कैंसर भी होने के चांसेस कम रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं हो पाता है। ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है। लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, तो हार्ट डिजीज़ नहीं हो पाती अगर हम ब्रेस्ट फीड कराते रहते हैं तो। बहुत सारे मिथ हैं कि ब्रेस्ट फीड इज नॉट कंसीडर्ड बाय बायोहैजार्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू ओशा एंड फूड, उसको पूरा फूड नहीं मानते हैं, बल्कि 6 महीने तक कहते हैं कुछ ना कुछ और भी देते रहना चाहिए। ह्यूमन मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन अ कूलर और इंस्टॉल लॉज, ये सारे मिथ हैं कि उसको कहीं स्टोर करके, हालांकि इसके बैंक अब बन रहे हैं। कई सारे ब्रेस्ट मिल्क के बैंक भी होते हैं जो मदर को नहीं हो पाता है, या कुछ ना कुछ डिजीज़ होती है वो अपना ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला पाते हैं, तो कई सारे बैंक भी अब बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने पेशेंस से मेरी इतनी बकबक कुछ नया नहीं था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर प्रेसिडेंट। लेकिन जानने का सब अच्छा है। आंटी मेरे क्वेश्चन का आंसर पूछ रही है। क्या क्या? वो कह रहे हैं कि आंसर हम तुमको देते हैं। खड़े होकर दीजिए। आपको 20 साल पहले फिर जाना है क्या? तब मैम समझाएंगे तुमको जो है कि कैसे करना है, कैसे हमको तुम्हारी सेवा करनी है हमको। थैंक यू डॉक्टर रोहित, आपने हमें अपने व्यूज़ को आपके सामने शेयर करने के लिए हमें मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाभी ने आज काफ़ी अच्छा हम लोग सब जानकारियाँ दिया, एलोपैथिक तरीके से भी, होम्योपैथिक तरीके से भी 10 तरह के दवाओं से हम लोग को अवगत कराया, और प्री नेटल, पोस्ट नेटल जितने डेवलपमेंट्स हैं बच्चों में, तथा माँ जो नई फेटस डेवलप करेंगी उनको जानकारी जो ये सहायता करेगी कि वो आगे आने वाले समय में जो जितने मेंबर्स हैं उनकी बहुओं को जरा सहायता मिलेगी कि वो कैसे अपने प्री प्लानिंग करें कि उनकी बहू खुश रह सके, और खुश रह सके बच्चों पे क्या डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, उनके खान पान का क्या डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, ये सब जानकारियाँ उनको सहायता कर सके। जी आज हम आप लोग का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इतने संख्या में हमारे यहाँ पधारे और इस मीटिंग को बहुत सफल बनाया। नीलम भाभी ने मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पर जितनी जानकारियाँ दी वो हम लोग के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, और
जो हम लोग आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताया, सब जानकारियां हम लोग आगे अपने परिवार में तथा अपने परिचितों को इसको कैरी करेंगे। जितने हमारे स्टाफ हैं या जितने हमसे प्रॉपरली कांटेक्ट में आई या जितने हम जिसकी सेवा करके या जिसको बता के उसकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करें। तो इस मीटिंग को जो हम लोग अटेंड किए उसकी सफलता उसी पर निर्भर करती है। अंत में हम से बहुत अच्छे सबको जानकारियाँ दिया और आप लोग को भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पधारे और इस फेलोशिप का आनंद लेने के लिए। अब हम आपसे स्व अल्पाहार के लिए निवेदन करते हैं कि सब कोई स्व अल्पाहार लेकर के जाएगा। आप लोग उसके लिए अब हम नीलम भाभी को आज के फंक्शन के लिए या आज का जो कार्यक्रम करने के लिए उनको एक छोटा सा टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं जिससे कि आज हम उनको सम्मानित कर सकें। अक्षय तृतीया आ रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, क्या है? भगवान बुकिंग कर रही है। समझ नहीं पा रहे? सब